स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर में ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो रही है। ग्राम पंचायत सधाना में निर्माण पूरा होने से पहले ही जनता ने घोटाला पकड़ लिया है। नाले के निर्माण के लिए घटिया बालू मिट्टी युक्त सामग्री गिराई गई है। मात्र 96,000 रुपये निकालकर काम शुरू करने का दावा है, लेकिन जनता भड़क उठी। शिकायत पर जनपद सीईओ हरिश्चंद्र द्विवेदी मौके पर पहुंचे, बालू जब्त की और कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन 15 दिन से 1 महीना बीत गया, यह कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच सचिव सुषमा सिंह ने सामग्री गिरवाने का वादा किया, पर कुछ नहीं हुआ। पूर्व शिक्षक चंद्रमणि ओझा, अनिल मिश्रा, कुशाल सिंह, आशुतोष मिश्रा समेत कई ग्रामीण आक्रोशित हैं। गरीबों का आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। जनता ने चेतावनी दी है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनपद घेराव और आमरण अनशन करेंगे। प्रशासन अब तक मौन है। क्या जांच होगी? क्या दोषियों पर सख्ती बरती जाएगी? ये बड़ा सवाल है। सिरमौर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं विंध्य भारत के न्यूज चैनल, नेशनल टीवी सी न्यूज चैनल में विंध्य भारत 9/12 से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आज यहाँ ग्राम पंचायत हम सदाना में उपस्थित हैं। ग्राम जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतों में काफ़ी भ्रष्टाचार का व्यापक आलम है। ठीक उसके पूर्व अभी कुछ दिन पहले मऊ में की खबर चली हुई थी। वहाँ के आम जनमानस में काफ़ी आक्रोश था और वहाँ के सचिव के द्वारा रोड के निर्माण कराया गया, उसके पैसे निकाले गए, लेकिन जब वर्तमान में रोड को देखा गया तो अब पत्थर सोलिंग गिराई गई थी। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन जो बना है, उस भवन में कागज में कार्रवाई कराई गई, कई पैसे निकाले गए, लेकिन वर्तमान स्थिति देखने को जब मिली तो उसकी पुताई तक नहीं हुई। वहाँ पर जब सचिव से पूछा गया, बताया गया ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती है, लेकिन वहाँ के पंचों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब के पास एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के पास ग्राम सभा लगाई जाती है, लेकिन हर माह पैसे निकाले जाते हैं। धन्य है जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार। ठीक है, ये देखिए उसी प्रकार क्रम में है ग्राम पंचायत सदाना। कुछ दिन पहले इसी ग्राम पंचायत में, कुछ वर्ष पहले कहते हैं, इसी ग्राम पंचायत में के सचिव और सरपंच के द्वारा काफी घोटाला किया गया था, भ्रष्टाचार किया गया था, जो कि शासन के पकड़ में आया। शासन के द्वारा उनको नोटिस जारी की गई, रिकवरी जारी की गई और सरपंच और सचिव को भरना पड़ा। यहाँ तक कि संतोष सिंह सचिव थे, शायद रिटायर हो गए, फिर भी उन्हें आज जेल वारंट के साथ साथ उन्हें पुलिस तलाश रही है। आइए पुनः सराहना की वही बात फिर से आ रही है। कुछ दिन पहले यहाँ के मनोज पांडे के द्वारा, यहाँ के आम जनता के द्वारा यहाँ पर रोड का निर्माण कराया जा रहा था। बालू और गिट्टी गिराई गई थी, जो बालू मिट्टी की थी उसको दिखाया गया। यहाँ के जनता में काफ़ी आक्रोश आ गया कि जनता ने बुलाया तत्काल सीओ को। सीओ जनपद पंचायत हरिश्चंद्र द्विवेदी ने आकर के मुआयना किया, देखा कि वास्तविकता पर बालू गड़बड़ है, उन्हें तत्काल बालू हटवाया और नोटिस जारी किया। यहाँ के आम जनमानस को आश्वस्त किया कि आपको ठीक 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई की जाएगी, बालू मटेरियल गिरेगा, रोड का निर्माण होगा। लेकिन ठंडे वस्ते में पड़ा रहा। जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश में है। आइए बात करते हैं जनता से। भाई हमारे बीच में है, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी सर, मनोज पांडे। क्या कुछ कहना है आपका? मैं इसी वार्ड क्रमांक 7 का पंच हूँ और यहाँ पे ये जो पंच परमेश्वर से ये जो रोड बननी थी, तो इसके करीबन 6 महीने पहले 1 लाख रुपए निकाले गए थे सरपंच और सचिव द्वारा, जो वर्तमान में 93,000। इसका निर्माण जो होना था 30,75,000 रुपए का ना सर, ये तो पंचायत भवन का है, उसका था। ये जो रोड बननी है 5-6 लाख रुपए अनुमानित राशि है, उसकी रोड बननी थी। तो यहाँ पे 93,000 रुपए ये शुरुआती बेस में ये सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर निकाले थे, जिसके लिए ये आप सामने गिट्टी देख रहे हैं, इधर गिट्टी पड़ी है और बालू गिरवाए थे। तो बालू एकदम घटिया किस्म की थी, जो एकदम मिट्टी से युक्त थी। तो सीओ साहब के पास मैंने शिकायत किया था, हरिचंद्र द्विवेदी जी जो सीओ साहब हैं यहाँ सिरमौर के, तो आए और आनंद फानंद में मुंह में राम बगल में छुरी वाली प्रतिक्रिया किए कि तुरंत हमें शोकाज जारी कर रहे हैं सरपंच सेक्रेटरी के खिलाफ। आज तक 1 महीने हो गए, ना तो नई बालू गिरी है यहाँ पे, और ये ग्रामीणों के लिए ऐसी रोड हो गई है, न तो रोड पीसीसी का निर्माण किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं 2-0 का मामला है। ये हरिचंद्र द्विवेदी जी जो सीओ साहब बैठे हैं, ये मुंह में राम बगल में छुरी, 4 दलाल उनके केबिन में रोजाना बैठते हैं, वो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। बस ऐसे ही उनका बिस्तर चल रहा है, बोरिया बिस्तर चल रहा है। यहाँ जनता को कोई निगरानी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, माई बाप जनता का कोई नहीं है। ये सुषमा सिंह जब से यहाँ सेक्रेटरी आई हैं, तब से
इधर उधर लोगों को पकड़ा के, और इनका नज़र मात्र ये 27 लाख पंचायत भवन में जो रुपया है उसमें डकैती डालने का है। आज तक ये आप देख रहे हैं ये बालू की जगह है, यहाँ तो बालू अभी तक नई बालू गिराई नहीं गई है, और कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। ग्राम पंचायत को लूटने का काम ये सरपंच, सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारी जो बैठे हैं पदासीन अधिकारी, ये सब मिल के साठगांठ है आपस में, ये सब आपस में बंटाधार कर रहे हैं। आपस में की गई साठगांठ। सीधा सारो यहाँ के जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत सधाना में जो सचिव अभी वर्तमान में सुषमा सिंह जी भी आई हैं, वो भी नहीं बची आरोप से। उसके पूर्व जहाँ पर भी रहीं, सुरवार में रहीं, वहाँ पर भी लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप। आइए बात करते हैं अगले बात से। क्या कुछ कहना है सर? आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रमणि ओझा। क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, ये रोड है रीवा सिरमौर नेशनल हाईवे से जुड़ी है। मुश्किल से 50-100 मीटर है, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब है कि चलने लायक नहीं है। अभी बालू वोलू गिरी थी, बहुत रद्दी बालू थी, सीओ साहब उसको उठवा दिए हैं, लेकिन अब पता नहीं सरपंच सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। आज तक कोई काम नहीं जारी हुआ। क्या कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? किशोर सिंह क्या कुछ कहना है? ऐसे में का कहावत है, गिट्टी ये गिरी हुई है, ये बालू हरी गिरी। क्या नाम है भाई साहब? क्या कुछ कहना है आपका? होगा यही कहना है कि रोड हाईवे गिरी हुई है, लोग चलने लायक नहीं है। जो सामान वामान गिराए थे घटिया क्वालिटी का सब दबा दिए गए, सब चीज़ में कोई काम नहीं। ये मान लीजिए कार्रवाई, जैसे आपने बताया आप लोग की अभी कार्रवाई के लिए सीओ साहब कह गए हैं, अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोग क्या करेंगे? सर इसके लिए हम धरना में बैठेंगे, जनपद ऑफिस का घेराव करेंगे, और यहाँ तक कि अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई, ये पीसीसी रोड नहीं बनवाई जाती है जनता के लिए, तो हम आमरण अनशन करेंगे वहीं जनपद में। हम झुकेंगे नहीं, हम शासन प्रशासन के आगे अपनी मांग जरूर रखेंगे और लास्ट तक रखेंगे। उसके लिए हमको भूख हड़ताल करना पड़े, हमको वहीं बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। देखिए काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करने के लिए जनता मजबूर है, और जनपद पंचायत सीओ साहब हरिश्चंद्र को जगा रही है कि अब जग जाइए, जग जाइए। आइए बात करते हैं फिर से। क्या है ये जो यहाँ के माननीय सीओ साहब हैं श्री हरिचंद द्विवेदी जी ना, इनकी बातों में हमको दम नहीं लगता है। ये जो रवैया दिखाए वहाँ आके तुरंत, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। माइक में मीडिया के सामने बोलना तो बहुत आसान होता कि हम शोकाज जारी कर देंगे, पर अभी तक जारी किए क्यों नहीं? ये 1 महीने हो गया, ये बालू नहीं गिरी है। आप देख रहे हैं पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो 1.5 महीने के अंदर इनका रिकवरी निकालना चाहिए ना। ग्राम पंचायत का निर्माण हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठंडे बस्ते पंचायत कितने की लागत से बन रही? लगभग 27 लाख है 500 रुपए की। अभी कितना काम? 37 लाख 500 रुपए की पंचायत भवन है, जो कि अभी जाल बधा रहे हैं, क्या मालूम कुछ अभी काम, कोई भी प्रोसेस काम नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ये रोड आप जनता देख रहे हैं, जनता ये मेन रोड है, इसको निकाला। यहाँ का एक GRS है ब्रिजेश द्विवेदी, जो मनरेगा से ऐसे जगह में मजदूरी लगाता है जिसको मजदूरी योग्य है ही नहीं। अब देवता दीन कोल है, पंचायत भवन का एक कर्मचारी है, चपरासी है, उसमें मजदूरी कहाँ से जाती है? आप मनरेगा की मजदूरी लिस्ट उठा के देखिए, पेमेंट वर्क देखिए, ऑर्डर शीट देखिए, तो उसमें आपको देवता दीन कोल कहाँ से मजदूरी डाल रहा? भाई एक चपरासी है, उसको वहाँ चपरासी गिरी करनी चाहिए, तो मजदूरी कहाँ से किया है वो? देखिए इस मामले में आपसे फिर से मैं जनपद पंचायत सिरमौर की पोल दर भाई दर खुलती चली जा रही है। इतने नहीं है भाई साहब, आपसे फिर से मिलेंगे। आइए भाई से बात करते हैं। क्या कह रहे थे काका? आपका क्या नाम है? आप गरीबी रेख रेखा की अधगरीबी में आते हैं? किस में आते हैं आप? गरीबी में आते हैं। आपका आवास बन गया? अभी नहीं आया, नाम नहीं है। आपका नाम ही नहीं है, आपने सीओ साहब से बताया? सेक्रेटरी के पास जाते हैं हमेशा। देखिए कितनी विडंबना है। यहाँ के गरीब अंधे पौ में कुत्ते खाए कहावत जो चरितार्थ हो रही जनपद पंचायत सिरमौर में। ये बेचारे एक आवास के लिए तरस रहे हैं। घर कैसा बना आपका? पक्का बना है कच्चा? खपड़ेल कच्चा है। कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। मध्य प्रदेश शासन और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है कि हमारे घर की जो गरीबी है दूर होगी, सभी घर पक्के होंगे। लेकिन सचिव और GRS और यहाँ तक कहा जाए जनपद पंचायत सीओ ने मिली भगत आरोप लगा रहे हैं लोग। उनकी मिली भगत से कोई भी काम सफलता की ओर नहीं है।
आइए फिर सब चलते हैं भाई साहब की ओर। क्या भाई साहब? सर जो ये काम अभी तक लेट है, 1 महीने से काम नहीं हुआ। सीओ साहब के निगरानी में जो यहाँ पे शोकाज जारी करने के लिए बोले थे, वक्तव्य दिए थे मीडिया को, तो मैं तो ये खोखला साबित कर रहा हूँ उनकी बातों को। मतलब एकदम कहीं ना कहीं मिली भगत है, ऊपर से लेकर नीचे तक साठ गांठ है। नहीं तो 1 महीने में उनको शोकाज क्या, अभी को रिकवरी निकल जानी चाहिए इस रोड की, तो रिकवरी तो निकली नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है इनकी सबकी आपस में, इनकी क्या जो नाम है भाई साहब आपका? आशुतोष कहाँ के रहने वाले हैं? से बहना पे। क्या स्थिति है, कैसे आपका क्या कुछ कहना है? रोड तो बहुत खराब है, इसके लिए कब से आवेदन गया है। यहाँ बरसात में तो पैदल इंसान नहीं जा सकता। जैसे अभी आप कुछ लोगों को आरोप लगाए हैं कि जो बारू गिराई गई थी बड़ी घटिया थी, हाँ, बालू तो बहुत गंदी थी। तो क्या हुआ फिर बारू का? मिट्टी और बालू दोनों बराबर ऐसे थे। तो फिर क्या किया गया बारू का? बालू हटा लिए फिर वो। कोई पता संबंधित अधिकारी आए थे? सीओ आए थे। हाँ, सीओ सर आए थे। सीओ साहब ही आए थे, कुछ आश्वासन देखे गए थे? हाँ, बोले थे गिरवाएंगे बनवाएंगे, ये सब बोल के गए। यहाँ पे हाँ कर 1 महीने हो गया लगभग। हो गया 9-2-11। देखिए आम जनता, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो आज गुड़ में आए हुए हैं, गुड़ तक नहीं पहुंच पाई, बेरोजगार हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि जनपद पंचायत सिरमौर की हाल है बड़ी बेहाल। यहाँ जितने भी ग्राम पंचायतें के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों में जाया जाए, वहाँ की जनता जितनी बता रही है वहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। उनकी पोल दर पोल खुलती जाती है। तब तक इजाज़त चाहते हैं, फिर से मिलेंगे, हमारे दर्शक बने रहेंगे। वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, धन्यवाद।